बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया हुआ है और आज के हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये हमारा आज का लॉन्ग आर्टिकल है, लॉन्ग टॉपिक है। और इसको शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर जो हमने कल लिया था उसको रिवाइज़ करके उसी से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें जो है मज़ीद हमने आज डिस्कस करनी है। देखें बेटा, कल हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी, कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। तो आज वही जो है किसी बॉडी को चार्ज करने के कल एक तरीका मैंने आपको बता दिया था फ्रिक्शन मेथड के ज़रिए से। तो आज 2 तरीके और भी हैं, तो इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। देखें बेटा, बात यह है कि आम तौर पर मटेरियल भी सॉलिड मटेरियल हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर जिसे कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं नॉन कंडक्टर या फिर कहते हैं उसको इंसुलेटर। मसलन आप जितने एलुमिनियम रॉड है, कॉपर का रॉड हो, कॉपर हो, एलुमिनियम हो, जितनी भी मेटल्स हैं, इन तमाम के अंदर करंट जो है वो इजीली पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रख लें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मज़ीद तफसील है वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो आएगी, हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आज इतने याद रख लें कि जो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। इस वजह से इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और जितने भी इंसुलेटर्स हैं, मसलन ग्लास है, प्लास्टिक है, सिल्क है और फर है, ये जो कल 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ग्लास रॉड को हमने रब किया था सिल्क के साथ और प्लास्टिक रॉड को हमने रब किया था फर के साथ। तो ये चारों की चारों चीज़ें जो थीं वो इंसुलेटर्स में शामिल हैं। ठीक है, तो एंड दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये चीज़ हमारा बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता है, लेकिन मैंने फिर भी रिवाइज़ करवा दिया है। इन चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। देखें बेटा जी, व्हाट आर मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन अ बॉडी, एक्सप्लेन दैम, कि किसी बॉडी को चार्ज कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉडी से मुराद कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटर और नॉन इंसुलेटर दोनों हो सकते हैं। ये तरीके जो आ रहे हैं ये हमने मिक्स उनको रखा हुआ है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन अ बॉडी, टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन अ बॉडी, के बॉडी के ऊपर चार्ज पैदा करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, फ्रिक्शन या रबिंग मेथड। इन दिस मेथड वी रब न्यूट्रल बॉडीज़, कि हम न्यूट्रल बॉडीज़ को रब करते हैं। एज अ रिज़ल्ट अपोजिट चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द 2 बॉडीज़। तो जब हमने कल इसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, याद रख लें, मैंने कहा था ग्लास के एंड में ऐसा आता है और सिल्क में भी ऐसा आता है। तो जब ग्लास को सिल्क से रब करते हैं तो ये दोनों न्यूट्रल होते हैं और ये दोनों इंसुलेटर्स हैं। तो इनको रब करने से फिर अपोजिट चार्ज पैदा हुआ था। ये हम गुज़िश्ता लेक्चर में ये सारी तफसील पढ़ चुके हैं कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ था और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ था
और टिप भी मैंने आपको बताया था कि सिंगल एस हो तो नेगेटिव होता है, डबल एस हो तो पॉजिटिव होता है। तो बहरहाल जी ये आम तौर पर फ्रिक्शन मेथड या रबिंग मेथड याद रख लें, आम तौर पर ये मेथड जो है वो इंसुलेटर्स बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है, आम तौर पर यही होता है। उसके बाद जी हमारे पास है कंडक्शन मेथड या टचिंग मेथड। एक बात याद कर लें कि फ्रिक्शन के अंदर भी तो हम टच ही करते हैं और कंडक्शन में भी टच ही करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर बाकायदा रब किया जाता है, जबकि कंडक्शन के अंदर सिर्फ टच किया जाता है, रब नहीं करते उसको। तो ये कंडक्शन या टचिंग मेथड है। इन दिस मेथड वी टच द चार्ज्ड बॉडी, कि इस मेथड में ना हम कोई चार्ज बॉडी लेंगे। चार्ज बॉडी से मुराद ग्लास रॉड हो सकता है या प्लास्टिक रॉड हो सकता है, और ये चार्ज जो इसको करेंगे, चार्ज बॉडी को जो चार्ज करेंगे वो साफ ज़ाहिर है फ्रिक्शन मेथड के ज़रिए से करेंगे। फ़र्ज़ करें हम चार्ज बॉडी ग्लास रॉड ले रहे हैं, तो ग्लास रॉड को साफ ज़ाहिर है हम पहले सिल्क के साथ रब करेंगे, तो एज ए रिज़ल्ट ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेंगे, वी टच द चार्ज बॉडी टू द न्यूट्रल बॉडी, और यहाँ न्यूट्रल बॉडी से मुराद आप कोई भी और बॉडी लेंगे और वो दूसरा जो बॉडी होगा वो आम तौर पर कंडक्टर होगा, कंडक्टर, ये दूसरा बॉडी कंडक्टर होगा। तो जैसे ही आप इसको वहाँ टच करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है उस कंडक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड द चार्ज इज़ ट्रांसफर्ड टू द न्यूट्रल बॉडी। तो ये याद रख लें कि यहाँ कंडक्शन मेथड के अंदर एक बॉडी आम तौर पर जो है वो इंसुलेटर लिया जाता है, और इंसुलेटर बॉडी को पहले फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर लेते हैं और फिर उसको कंडक्टर बॉडी जो ये दूसरा बॉडी होता है न्यूट्रल, शुरू में तो वो न्यूट्रल ही होगा, तो उसके साथ आकर इसको टच कर देंगे। तो वहाँ का ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ शिफ्ट कर देगा, और अगर आप प्लास्टिक रॉड ले आते हो तो फिर प्लास्टिक रॉड टच करोगे तो वहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। तो ये हमारा कंडक्शन मेथड है या टचिंग मेथड है कि हमने एक न्यूट्रल बॉडी जो कि कंडक्टर था और उसको हमने एक चार्ज बॉडी को टच किया तो वहाँ का चार्ज वहाँ शिफ्ट हो गया। इसकी मज़ीद तफसील हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इंडक्शन या नॉन टचिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि चार्ज बॉडी वही लेते हैं जो पहले वाला था, मतलब ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड, लेकिन अब जो न्यूट्रल बॉडी है जो कि कंडक्टर होता है तो उसके साथ हम इसको जाकर टच नहीं करते। तो ये नॉन टचिंग इंडक्शन। तो जब हम टच नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एंड अपोजिट चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज ज़ाहिर हो जाता है। तो ये हमारा इंडक्शन मेथड है और ये तफसील भी आगे आ रही है, इसको हम आगे मज़ीद इन दोनों की तफसील जो है आगे हम पढ़ेंगे। तो ये बेटा जी 3 तरीके थे, फिर सुन लें। इस तरीके में दोनों बॉडीज़ न्यूट्रल होंगे और न्यूट्रल में वो दोनों बॉडीज़ होंगे भी इंसुलेटर आम तौर पर। इसमें एक बॉडी जो चार्ज होगा वो इंसुलेटर बॉडी को चार्ज किया गया होगा फ्रिक्शन मेथड से, और इसको टच कर देंगे न्यूट्रल बॉडी से, मगर वो न्यूट्रल बॉडी आम तौर पर कंडक्टर होगा। और यहाँ पर भी जो चार्ज बॉडी होगा वो वही होगा, फ्रिक्शन मेथड से उसको हम चार्ज करेंगे, लेकिन अब आप इसको आकर टच नहीं करेंगे, और ये जो दूसरा बॉडी होगा न्यूट्रल वो यहाँ पर भी कंडक्टर ही होगा। इसकी मिसाल तो अभी यहाँ पर हमारे सामने आ भी रही है, इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको देख लेते हैं। एक कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई बल्कि प्रॉपर्टी थी कि जी अपना
रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। मैंने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे, तो आज उसका आंसर कि रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट है। तो अगर यानी किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, तो उसका पता हमें रिपल्शन से चलता है, ठीक है, अट्रैक्शन से नहीं चलता। अट्रैक्शन इज़ नॉट श्योर टेस्ट। कैसे, वो यहाँ देखते हैं। शो दैट अट्रैक्शन इज़ नॉट श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पर जो बॉडी है, इससे मुराद इन कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पहले बेटा, ये हमारे पास हमने स्ट्रिंग के ज़रिए से, धागे के ज़रिए से एल्युमिनियम का रॉड लटका रखा है, और एल्युमिनियम को जो, इसको मैंने पहले छुपा लिया है, तो ये एल्युमिनियम का रॉड है। और गुज़िश्ता कल मैंने बताया था कि भाई एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो था वो 13 था। उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आम तौर पर एल्युमिनियम का एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है और उसमें टोटल प्रोटॉन भी 13 है। तो पॉजिटिव 13 और नेगेटिव 13 कैंसिल चार्ज, एंड द एटम ऑफ एल्युमिनियम इज़ न्यूट्रल एटम। तो ये न्यूट्रल एटम होगा शुरू में। ये एल्युमिनियम का रॉड शुरू में एट द स्टार्ट दैट इज़ द न्यूट्रल रॉड, ठीक है। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो रैंडमली भाग फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 50 इधर भी जा रहे होते हैं। तो इस तरह एज ए रिज़ल्ट ओवरऑल जो है वो ये एल्युमिनियम का रॉड न्यूट्रल होता है। अब क्या करते हैं जी, अब हम यूँ करते हैं कि प्लास्टिक रॉड लेते हैं जो कि हमारे पास इंसुलेटर था, और प्लास्टिक रॉड को रगड़ेंगे बेटा फर के साथ। ये मैंने कल बताया था कि प्लास्टिक रॉड को जब फर से रगड़ेंगे तो प्लास्टिक में देखें सिंगल एस है, तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। वैसे तो ये भूल जाता है, इन टिप्स की मदद से आपको ये जल्दी याद कर लेंगे। तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, तो और फर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। वैसे भी जो हमारे पास कंघा होता है वो प्लास्टिक ही होता है, और जो हमारे बाल हैं तो इसको आप फर समझ लें, ऊन। तो अब जब कंघे को बालों से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव वाला जो बॉडी है, प्लास्टिक रॉड है बेटा जी, ये हम यहाँ इस एल्युमिनियम के रॉड को हमने हवा में धागे के साथ ये रॉड लटका रखा है, ठीक है। ये रॉड यूं धागे से लटक रहा है बिल्कुल, और ये शुरू में न्यूट्रल है। ये एल्युमिनियम का जो रॉड है वो न्यूट्रल है। अब आप ये प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके नज़दीक लाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस अपनी जगह से दूर चले जाएंगे। तो ये इनकी रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होंगे, तो जहाँ साफ ज़रा यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन फ़र्ज़ करें यहाँ शिफ्ट हो गए 4 एटमों से, तो उन एटमों के अंदर हर एटम के ऊपर जो है वो एक प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर पॉजिटिव 4 चार्ज अपीयर होगा, और यहाँ पर नेगेटिव 4 चार्ज अपीयर होगा। तो एज ए रिज़ल्ट ये एल्युमिनियम का रॉड जो है वो नेट चार्ज तो फिर भी ज़ीरो होगा, कि ये पॉजिटिव 4 ये नेगेटिव 4, नेट रिज़ल्ट फिर भी ज़ीरो होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर इस रॉड को इसके नज़दीक लेकर जाएंगे तो हमें महसूस ये होगा कि भाई ये दोनों रॉड जो हैं इनके ऊपर चार्ज है, ये दोनों रॉड जो हैं इनके ऊपर चार्ज है, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हम ये कह देंगे
ये दावा कर देंगे कि भाई इसके ऊपर भी चार्ज है, इस रॉड के ऊपर भी चार्ज है। तो हम जब ये दावा करेंगे कि भाई इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, तो क्या ख्याल है, हमारा ये दावा झूठा होगा, हमारा ये दावा सच्चा नहीं होगा। क्यों? कि जैसे ही हम इसको हटाएंगे प्लास्टिक रॉड को, तो वो जो डिस्प्लेस चार्ज हुआ था तो वो वंस अगेन आपस में मिक्सअप होके तो एल्युमिनियम का रॉड फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी इसने हमें धोखा दे दिया। तो इससे साबित हुआ कि जी अट्रैक्शन इज़ नॉट श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। इस बॉडी से मुराद ये बॉडी है कि इस बॉडी, हमने दावा क्या कर दिया, अट्रैक्शन को देखा कि इसमें अट्रैक्शन है और हमने दावा कर दिया कि जी इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है। तो हालांकि इस पर तो चार्ज था लेकिन इस पर तो चार्ज नहीं है, तो ये हमें अट्रैक्शन ने धोखा दिया। तो उम्मीद है आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि समझा मैंने दिया है। इसको रीडिंग जो है हम बुक में से कर लेते हैं। ये पेज नंबर 70 के ऊपर एक्टिविटी 13.3 एक्टिविटी है, तो याद रख लें एक्टिविटी 13.3 इसको आप लोग पढ़ लेंगे और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सारी एक्टिविटी आपने इस क्वेश्चन पे लिखनी है। अब मेरे पास जो है वो इसको पढ़ने का भी टाइम नहीं है क्योंकि हमने आगे भी अपना टॉपिक समझना है। तो बेटा जी अब बात ये हुई, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्टेट एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये क्या चीज़ है। आम तौर पर ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्तिहान में आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये 2 नंबर की आती है। फिर तो कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ जाता है इस चैप्टर से। तो फिर साफ ज़ाहिर है ये डिफ़ाइन भी लिखेंगे और इसका एक्सप्लेन भी करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई। एक्सप्लेनेशन जो है आप लोग बुक से खुद करेंगे, मैं सिर्फ अभी आपको समझा देता हूँ। तो मैं आपको अभी ये सिर्फ समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन वो आपने खुद करनी है। अच्छा, अब इसमें देखें जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या चीज़। इसको स्टडी करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। ये फिगर बनी हुई हैं, इनकी मदद से जब हम समझ लेंगे तो हमें ये चीज़ भी समझ आ जाएगी और इसकी जो थ्योरी है बेटा वो भी बेहतरीन तरीके से हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इंशाल्लाह। देखें भाई बात ये है कि ये हमारे पास जी बेटा अपना ये तवज्जो करेंगे, ये हमारे पास 2 सफ़ेयर हैं, मेटल सफ़ेयर हैं। मेटल सफ़ेयर फ़र्ज़ कर लें कि दोनों कॉपर के हैं, कि ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये दोनों कॉपर के मेटल स्फेयर हैं और ये मुकम्मल गोले हैं, अंदर से ये खाली नहीं है जैसे ये इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये खाली नहीं है, ये मुकम्मल गोला है, जैसे मुकम्मल का मुकम्मल टोटली तौर पर ये कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का। तो ये कंडक्टर हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। और ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं कि ये टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडक्टर्स हैं और इनके नीचे ये ब्लैक रंग का बेटा इंसुलेटेड स्टैंड है, ये प्लास्टिक का स्टैंड है। इस स्टैंड के ऊपर ये ठहरा हुआ है, इस स्टैंड के ऊपर ये ठहरा हुआ है, ठीक है। तो ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटर है और ये ऊपर कंडक्टर है। तो इस मुकम्मल चीज़ को हम बोलेंगे कि इसको हम बोलेंगे इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर कि ऐसा कंडक्टर, ये दोनों मिल के एक बन गया कंडक्टर, ये और ये क्योंकि टच कर रहे हैं तो ये एक ही कंडक्टर है। इंसुलेटेड क्योंकि इसके नीचे हमने इंसुलेट किया हुआ है तो ये ज़मीन को टच नहीं कर रहा, तो ये इंसुलेटेड और ये कंडक्टर हो गया। उसके बाद जी
इसके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम फिर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्लास रॉड लेते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था कि ये हमारे पास ग्लास रॉड होगा। तो ग्लास रॉड यहाँ पे आप चाहें तो नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को बेटा यहाँ पर ले आते हैं। सावधान है, शुरू में तो ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रगड़ा होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हमने किया होगा फ्रिक्शन मेथड से, और उसके बाद जब हम यहाँ पर ले आएंगे तो चूँकि इसको हमने इसके साथ टच नहीं किया, तो ये हमारा इंडक्शन मेथड है। ये भी हमारा इंडक्शन मेथड था, तो ये भी इंडक्शन मेथड है। तवज्जो कीजिएगा कि इसको जब हम इसके नज़दीक ले आएंगे, मगर ये टच नहीं करेगा, तो इसके जो नेगेटिव, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे रैंडमली घूम फिर रहे थे, तो अब इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से ये इस अपना जो स्फेयर है उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इधर इस कोने पर लेफ़्ट साइड पर, ए जो बॉब है ए, उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होंगे, फ़र्ज़ कर लें कि ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इसका अपोजिट पॉजिटिव 4 जो है यहाँ पर चार्ज पैदा होगा। क्यों कि ये इलेक्ट्रॉन असल में तो उन्हीं एटमों के थे जो इधर अट्रैक्ट हो गए। तो एज ए रिज़ल्ट ओवरऑल जो चार्ज है वो वैसे का वैसे फिर वही ज़ीरो है। ये डिस्प्लेसमेंट वाला प्रोसेस जो यहाँ हुआ था वही यहाँ हो रहा है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव अपेयर हुआ, जितना नेगेटिव अपेयर होगा उतना ही पॉजिटिव अपेयर होगा, और वो दूसरे अपोजिट साइड पे होगा। तो ये ए की लेफ़्ट साइड है और ये बी की राइट साइड है। अच्छा, उसके बाद जितनी देर ये रॉड, ग्लास रॉड यहाँ रहेगा, तो ये चार्जेस भी यहाँ पे बाउंड रहेंगे। अगर हम यूँ करें कि इस ग्लास रॉड को हटा लें, अगर इसको हटा लेंगे तो ये दोबारा आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, और दोबारा यहाँ ले आएँ तो फिर वही चीज़ बन जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको हटाते हैं, ये तो फिर वैसे बन जाएगा जैसे ये था। तो अब हम यूँ करते हैं कि इसको हटाने से पहले, ये अभी यहाँ रखा हुआ है, अभी नहीं हटाया, इनको जुदा कर देते हैं। ये देखें, जुदा कर दिया। तो अब हमने इनको जुदा कर दिया, यहाँ पर ये टच कर रहे थे, यहाँ ये टच कर रहे थे। तो अब जब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए ये चार्ज डिस्प्लेस हो गए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो फिर हमने इनको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये डिस्कनेक्ट हो गए। तो जब ये डिस्कनेक्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद क्या किया कि इस वक्त फिर हमने इसको भी यहाँ से हटा लेना है। जब इसको हटा लेंगे तो ये जो नेगेटिव 4 है ये इक्वली तौर पर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये हम हमारे पास जो कंडक्टर था, तो हमने कंडक्टर के ऊपर भी चार्ज पैदा कर लिया, और ये चार्ज जो है इसको हम इंडक्शन मेथड से हमने ये किया है। और चूंकि ये स्टैटिक चार्ज है तो इसलिए इसका सुन लें, ये इलेक्ट्रिक है तो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करना, स्टैटिक का मतलब रेस्ट वाले। तो ये इस वक्त ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये हमने जो चार्ज पैदा किया है ये इंडक्शन मेथड से किया है। ये इंडक्शन मेथड से किया है कि विदाउट टचिंग, हमने इसको इसके साथ टच नहीं किया। अब इन बातों को जो मैंने बतलाई हैं इनको दिमाग में रखते हुए अब हम इसको बेटा स्टडी पढ़ते हैं। अभी सारा इंशाल्लाह ताला आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के व्हेन एवर, जब कभी अ चार्ज्ड बॉडी, ये वाला चार्ज बॉडी, अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर, ये बतला दूं आपकी बुक में यहाँ उसने इंसुलेटर कंडक्टर लिखा हुआ है, वो उससे ज़्यादा बेहतर ये इंसुलेटेड है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो बहरहाल ये आप यूँ मत समझें कि शायद सर भूल गए हैं,
तो मैं भूला नहीं हूँ, आपकी बुक में यहाँ पर इंसुलेटर कंडक्टर लिखा हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। खैर, वेन एवर अ चार्ज बॉडी, कि जब ये चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट क्लोज, हम इसको क्लोज करते हैं टू एन इंसुलेटेड कंडक्टर, कि ये इंसुलेटेड कंडक्टर है ये। द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर, तवज्जो, ये कंडक्टर का नियर एंड होगा, ये फार एंड होगा। द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज। गौर करो, हाँ, ये पॉजिटिव था, तो इसका अनलाइक यहाँ पे क्या डिवेल्प हुआ, नेगेटिव। तो यही बात कह रहा है, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर, के कंडक्टर का जो नियर एंड है, इसके नज़दीक वाला एंड, डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज। देखो यहाँ पॉजिटिव है तो इसका अनलाइक नेगेटिव। वाइल द फार एंड ऑफ द कंडक्टर, ये जो फार एंड है कंडक्टर का, डिवेल्प्स अ लाइक चार्ज, और यहाँ पर क्या पैदा होता है, लाइक चार्ज पैदा होता है। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सिंपल आपको इसके डिफाइन की समझ तो आ ही गई। फिर देख लें, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज, इसको नज़दीक ले आते हैं, टू एन इंसुलेटेड कंडक्टर, ये इंसुलेटेड कंडक्टर्स हैं। द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर, तो जो नियर एंड होता है कंडक्टर का, डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, अगर यहाँ नेगेटिव लाएंगे तो यहाँ फिर पॉजिटिव होगा। तो वाइल द फार एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स लाइक, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, दूर वाले पर पॉजिटिव होगा। तो दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये जो चार्जेस सेपरेट हो चुके हैं, ये हमने सेपरेट कर भी दिए हैं यहाँ पर। तो दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये बड़ा डिफाइन मैंने समझा दिया, इसकी पूरी थ्योरी समझा दी है, और इसको यहाँ पर जो है बुक के अंदर हम इसको स्टडी कर लेते हैं, 2 मिनट लगते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये जो एक्टिविटी इसकी है ना 13.4, सिर्फ वो करनी है, याद रख लें। एक्टिविटी 13.4 इसमें करनी है बस, उसमें 13.3 करनी है, इसमें 13.4 करनी है। तो ब्रिंग 2 मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, ये देखें, ब्रिंग 2 मेटल स्फीयर ए एंड बी एंड फिक्स देम ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। देखो बेटा, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर हमने इनको फिक्स कर दिया, सच दैट दे टच ईच अदर एज शोन इन द फिगर ए। तो जैसा फिगर ए में ये आपस में टच कर रहे हैं। नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, देखें भाई, ये हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड उनके नज़दीक लाते हैं, नियर सफेयर ए एज शोन इन द फिगर बी। फिगर बी में आपको दिखाया गया, रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस। देखो बेटा, इस रॉड ने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया। रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज विल अपेयर ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ सफेयर ए। गौर कर लो, सफेयर ए की लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, तो विच इज़ क्लोज टू द रॉड, और ये रॉड के नज़दीक भी है। तो वाइल द पॉजिटिव चार्ज विल अपेयर ऑन द राइट सरफेस ऑफ द सफेयर बी, तो सफेयर बी की राइट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा। नाउ सेपरेट द सफेयर। फिर देखें अगले स्टेप में ये टच कर रहे थे, अब इनको सफेयर को सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें। नाउ सेपरेट द सफेयर वाइल द रॉड इज स्टिल नियर। रॉड नज़दीक रखें, इनको जुदा कर दें, सेपरेट कर दें, तो स्टिल नियर द स्फेयर ए। नाउ इफ़ यू टेस्ट द 2 स्फेयर्स, अगर आप इन 2 स्फेयर को टेस्ट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द 2 स्फेयर विल अपोजिटली चार्ज। तो इन दोनों के ऊपर अपोजिटली चार्ज होगा। आफ्टर रिमूविंग द रॉड, तो जब आप रॉड को रिमूव कर देंगे, अगले स्टेप में डी में हमने ये रॉड भी रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूविंग द रॉड द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो चार्जेस हैं वो बराबर बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द सफेयर एज शोन इन द फिगर डी। तो ये चीज़ है। इन दिस प्रोसेस एन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपेयर ऑन ईच मेटल सफेयर।
तो हर मेटल स्फीयर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपेयर होता है। दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये इंडक्शन मेथड के ज़रिए हमने इसको चार्ज कर दिया है। ये इंडक्शन मेथड तफसील से पढ़ लिया, विदाउट टचिंग, टच नहीं करना। और अगर ये कंडक्शन मेथड भी यहीं पर समझ लें, बहुत आसान होता है। कंडक्शन मेथड में तो सिंपल यूँ होना था कि बस आप आकर इसको टच करते तो यही वाला पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता। ये कैसे शिफ्ट होगा वो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर्स के अंदर इनको तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो बेटा जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरों का और अपना ख्याल रखिएगा। घर में वालिदैन मौजूद हैं, अम्मी अब्बू, दादा दादी या कोई और घर में बुज़ुर्ग मौजूद है, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। और ये आपके लिए जन्नत की भी कुंजी हैं और दुनिया की जो कामयाबी है उसके लिए भी ये आपके लिए चाबी की हैसियत रखते हैं। इनका अदब करें, इनका एहतराम करें, इनसे दुआएं लें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े किस तरह से खोलता है। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।